नमस्कार। अगर किसी के पास एलआईसी पॉलिसी है तो मन में ये सवाल तो कभी ना कभी आया ही होगा कि क्या इसे मैच्योरिटी से पहले बंद कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो भाई कैसे, कितना पैसा वापस मिलेगा। चलिए आज इन्हीं सारे सवालों के जवाब एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो अगर कोई अपनी पॉलिसी को बीच में ही बंद करके उससे पैसा निकालने की सोच रहा है तो ये जानकारी बिल्कुल उसके लिए है। लेकिन रुकिए जरा, इसमें ना कुछ शर्तें और नियम हैं जिन्हें जानना बेहद जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जो शब्द है पॉलिसी सरेंडर, इसका आखिर मतलब क्या होता है। देखिए, पॉलिसी सरेंडर करने का सीधा सा मतलब है कि अपनी पॉलिसी को उसकी तय समय सीमा से पहले ही खत्म करवा देना। अब ऐसा करने पर होता यह है कि भविष्य में मिलने वाले सारे फायदे जैसे डेथ या मैच्योरिटी बेनिफिट्स वो सब खत्म हो जाते हैं और उसके बदले में एक रकम मिल जाती है जिसे सरेंडर वैल्यू कहते हैं। ठीक है, मतलब तो समझ आ गया, पर अब अगला सवाल यह है कि भाई कौन कौन सी पॉलिसी सरेंडर हो सकती हैं और सबसे जरूरी बात कब हो सकती हैं। तो इसमें अच्छी बात यह है कि एलआईसी के जो ज्यादातर पॉपुलर एंडोमेंट प्लान्स है ना, जैसे जीवन आनंद हो गया, जीवन लाभ है या फिर जीवन लक्ष्य, ये सब सरेंडर किए जा सकते हैं। तो अगर किसी के पास इनमें से कोई प्लान है तो ये ऑप्शन खुला हुआ है। अब बात आती है टाइमिंग की। तो देखिए, ज्यादातर जो पुरानी पॉलिसीज हैं उनमें कम से कम 3 साल का प्रीमियम भरने के बाद ही सरेंडर का ऑप्शन मिलता है। हाँ, एलआईसी की कुछ नई पॉलिसीज में ये टाइम घटाकर सिर्फ 1 साल कर दिया गया है। इसलिए सबसे जरूरी बात क्या है, यही कि अपनी पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स को एक बार ध्यान से जरूर देख लें। और अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, पैसा। अगर कोई पॉलिसी सरेंडर करता है तो उससे वापस कितना पैसा मिलेगा। इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी ट्रिकी है, पर घबराइए नहीं, हम इसे एकदम आसान बना देंगे। तो जो पैसा वापस मिलता है ना, वो असल में 2 हिस्सों को जोड़कर बनता है। पहला है गारंटीड सरेंडर वैल्यू, ये आपने जितने भी प्रीमियम भरे हैं उसका एक फिक्स्ड परसेंट होता है। और दूसरा है स्पेशल सरेंडर वैल्यू, जो पॉलिसी पर जमा हुए बोनस के हिसाब से तय होता है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं ताकि सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाए। मान लीजिए किसी के पास 21 साल वाला जीवन लाभ प्लान है और वो उसे 3 साल बाद ही सरेंडर कर रहा है, तो उसे भरे हुए प्रीमियम का करीब 35% गारंटीड वैल्यू के तौर पर मिलेगा, और साथ में जो भी बोनस जमा हुआ होगा उसका लगभग 16% स्पेशल वैल्यू के रूप में मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब साफ है और थोड़ा चौंकाने वाला भी। सीधी भाषा में कहूं तो शुरू के कुछ सालों में पॉलिसी सरेंडर करने का मतलब है एक बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान। कई मामलों में तो भरे हुए प्रीमियम का लगभग आधा ही वापस मिलता है, यानी सीधा सीधा 50% का घाटा। और हां, एक बहुत जरूरी बात, अगर किसी को अपनी पॉलिसी की एग्जैक्ट सरेंडर वैल्यू पता करनी है तो इसका कोई ऑनलाइन तरीका नहीं है। इसके लिए पॉलिसी नंबर लेकर नजदीकी एलआईसी ब्रांच जाना ही पड़ेगा। तो ठीक है, अब तक पूरी प्रक्रिया तो समझ आ गई। अब जरा इसके फायदे और नुकसान का पलड़ा तौल कर देखते हैं। इसका इकलौता फायदा यह है कि किसी इमरजेंसी में तुरंत पैसा हाथ में आ जाता है, लेकिन नुकसान की लिस्ट लंबी है। पहला, जमा किए हुए पैसे का एक बड़ा हिस्सा डूब जाता है, और दूसरा, पॉलिसी से जुड़ा जो पूरा सुरक्षा कवच होता है जैसे डेथ और मैच्योरिटी बेनिफिट, वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। तो अगर पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत आन पड़ी है तो क्या करें? क्या सरेंडर करना ही आखिरी रास्ता है? शायद नहीं। चलिए एक बेहतर विकल्प पर भी नजर डालते हैं। देखिए, पॉलिसी सरेंडर करके इतना बड़ा नुकसान उठाने से कहीं बेहतर है कि अपनी पॉलिसी पर लोन लेने के बारे में सोचा जाए। इसमें फायदा यह है कि पॉलिसी भी चलती रहती है और पैसों की जरूरत भी पूरी हो सकती है। तो अब आते हैं आखिरी सवाल पर, क्या करना चाहिए। देखिए, फैसला तो पूरी तरह से आपका ही होगा। हमने सारे तथ्य आपके सामने रख दिए हैं। अब बस खुद से एक सवाल पूछना है, क्या किसी इमरजेंसी के लिए अपनी मेहनत की कमाई का इतना बड़ा हिस्सा गंवा देना, क्या यह वाकई में एक समझदारी भरा फैसला है? ये सवाल सही निर्णय लेने में मदद करेगा। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।